गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में हम लोग जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले पाठ 9 हम लोग विशेषण को पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव पढ़ेंगे। विशेष यानी कि इसमें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो जब विशेषण का नाम आता है तो सबसे पहले आता है कि विशेषण किसे कहते हैं। और जब विशेषण का नाम आता है तो विशेषण के साथ में विशेष्य भी आता है, दोनों साथ आते हैं। विशेषण जब भी आएगा तो साथ में विशेष्य भी आएंगे। तो आइए सबसे पहले कहते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर इस तरह से, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चले उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में बहुत सारे शब्द हैं। ऊंचा, काला, लाल, पतला, मोटा, लंबा, मीठा, है ना, तीखा, ये सब सबके सब विशेषण शब्द है ना। रंग बिरंगे, ऊंचा, सुंदर इत्यादि बहुत सारे शब्द आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो एक सेंटेंस यदि हम बोले हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, गाय, काली गाय मीठा दूध, या गाय मीठा दूध देती है, काली गाय अधिक दूध देती है। अधिक यहाँ पर में, अधिक जो है यहाँ पर में काली गाय का नाम लिया तो यहाँ पर में हो गया अधिक, जो है सो यहाँ विशेषण हो गया। दूध कितना देती है तो अधिक दे रही है। लेकिन मैंने बोला गाय मीठा दूध देती है, ये भी बोला मैंने, तो यहाँ दूध की विशेषता क्या है, मीठा। वहां काली भी है, काली भी विशेषण है। काली कैसा है, गाय कैसी है तो काली है, गाय कैसी है तो काली है, काली भी वहां विशेषण हो जाएगा। यह गाय काली है, यो उस सेंटेंस को इस तरह से कर सकते हैं, यह गाय काली है, काली गाय अधिक दूध देती है, तो वहां काली भी विशेषण है, अधिक भी विशेषण, दोनों है। इसके बाद जब विशेषण की बात आती है तो विशेष्य में विशेष्य किसे कहते हैं। मैंने पहले बोला कि विशेषण आएगा तो विशेष्य साथ में आएगा। तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताई जाए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। कैसे, तो जैसे मैंने बोला यहां पे गाय काली है, काली यहां विशेषण शब्द है। कौन है काली, गाय है काली। गाय यहां संज्ञा शब्द है, विशेष्य बन गया। मोहन तेज दौड़ता है, यहां पर में तेज जो है सो विशेषण है, लेकिन कौन है, कौन तेज, कौन दौड़ता है तेज, तो मोहन, मोहन विशेष्य बन गया, है ना। राधा सुंदर नाचती है, कौन नाचता है, सुंदर, तो सुंदर यहां विशेषण है, लेकिन नाचने वाला कौन है, राधा न है, तो राधा यहां विशेष्य बन गई। ठीक है, तो यहां पर में इस चीज को समझना है, जो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा वही विशेष्य कहलाएगा। दूसरा है संज्ञा के विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला गुणवाचक विशेषण में आता है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनामों के गुण, दोष, रंग, अवस्था को बतलाता है कि या उसके विषय में बात बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में बहुत सारे हैं, जिसके बारे में मैंने लाइव क्लास में बताया। क्या सब गुणवाचक है, गुण सूचक होता है, दोष सूचक होता है, काल सूचक होता है, स्थान सूचक होता है, रंग सूचक होता है,
दिशा सूचक होता है और स्वाद सूचक भी होता है, बहुत सारे अलग अलग है ये गुणवाचक में। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नंबर, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे डाल पर 5 कबूतर बैठे हैं, 11 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, 20 बच्चे मैदान के बाहर बैठे हैं, 15 बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। ये नंबर जो है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या। कक्षा में 10 कुर्सी है, कक्षा में 10 बेंचेज हैं, तो ये सब नंबर जो हो गया ना, तो ये जो नंबर जो है कैसे 1 2 5 10 50 100, 2 गुना भी, 3 गुना भी, प्रत्येक भी और अनेक और बहुत, ये सब भी संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, आपको इतना बता दे रहे हैं कि निश्चित या निश्चितता का बोध कराता है 10 तो मतलब 10, 2 तो मतलब 2। अनिश्चितता 2 है कि 10 है कि 5 है कि 15 है नहीं पता, अनिश्चितता को दर्शाता है। जैसे कई बच्चे होंगे, कितने हैं पता नहीं, कई होंगे, कितना फल है, थोड़ा फल है ना। तो निश्चित संख्या का बोध कराने ये जो है इसका निश्चितता और अनिश्चितता संख्या का। इसके बाद में आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण नाप तौल, माप तौल या नापना, मापना या तौलना। ये जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन के कमीज के लिए 2 मीटर कपड़े दो। नहीं, यह गाय 5 लीटर दूध देती है ना। तो माप में भी हो सकता है, नाप भी हो सकता है और तौल भी हो सकता है। 1 किलो चीनी मतलब 1 ही किलो चीनी, 5 किलो आलू मतलब 5 किलो आलू, एग्जैक्ट हो गया, माप हो गया। आधा लीटर दूध माप हो गया। हाँ, माप भी होता है। चाय में कितनी चीनी चाहिए, 1 चम्मच, कितनी चाहिए 2 चम्मच, ये भी माप को दर्शाता है। कितना पानी चाहिए, 1 गिलास चाहिए, कितना पानी चाहिए 2 गिलास चाहिए, माप को दर्शाता है। इसमें भी परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चितता को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। निश्चितता क्या होता है, 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, है ना, 2 किलो तेल, किलो भी बोल सकते हैं, लीटर भी बोल सकते हैं, निश्चितता को दर्शाता है। और अनिश्चितता में क्या होता है, थोड़ी चीनी दो, थोड़ा दूध दो, बहुत दूध दो, बहुत चीनी दो, ये बहुत थोड़ा, ये सब जो है ना अनिश्चितता को दर्शाता है। कितना चाहिए लिमिट नहीं है। इसके बाद में चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण उसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। संज्ञा शब्द से पहले लगकर, सर्वनाम लग जाता है उसे, संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या सब है, तो जैसे देखो, वह लड़का बीमार है, लड़का संज्ञा शब्द है, उससे पहले वह का प्रयोग हो गया। यह बिल्ली कोमल बालों वाली है, नहीं, तो ये सब जो है इसे सार्वनामिक, यानी कि संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम जुड़ जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और डिटेल्स हम भेजेंगे, इसमें आप अपना काम कीजिए
और डिटेल्स हम भेज देंगे, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।